नमस्कार, मैं अंजलि। फटाफट 30 खबरों में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आप किस शहर से हमारा बुलेटिन देख रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके बाद आपका नाम हमारे बुलेटिन के अंत में लिखाया जाएगा। चलिए अब जानते हैं देश प्रदेश की प्रमुख खबरें। अमेरिका ने भारत टैरिफ घटाया 18%। आपको बताएं कि अमेरिका ने भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ 25% से घटाकर 18% करने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे मेड इन इंडिया उत्पादों के लिए खुशी का खबर बताया। इसी के साथ ट्रंप ने कहा कि भारत अमेरिका से 500 अरब डॉलर से अधिक का सामान खरीदेगा और दोनों देश शुल्क एवं गैर शुल्क बाधाओं को कम करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे, जिससे व्यापार और साझेदारी मजबूत होगी। मणिपुर में भाजपा जल्द सरकार बनाने की तैयारी। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन अगले साल खत्म होने से पहले भाजपा नई सरकार बनाने की तैयारी में है। केंद्रीय नेतृत्व ने तरुण चुग को यहां पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। इसी के साथ साथ भाजपा 37 में से 60 विधायकों के साथ सरकार बनाने की स्थिति में है। वहीं मुख्यमंत्री मेते और इसी के साथ साथ डिप्टी सीएम कुकी समुदाय से चुनने की संभावना है, ताकि सामुदायिक संतुलन और राजनीतिक स्थिरता बनी रहे। भारत रूस से तेल आयात घटाएगा। भारत और अमेरिका के बीच बहुप्रतिशत ट्रेड डील हो गई है, जिसमें अमेरिका टैरिफ यहां पर 50% घटाकर 18 हो गया है। इसके बदले भारत रूस से तेल खरीदने में कटौती करेगा। इसी के साथ साथ भारत रूस से रक्षा और ऊर्जा में मजबूत संबंध बनाए रखेगा, जबकि अमेरिका के साथ व्यापारिक निर्भरता बढ़ेगी। इसी के साथ साथ डील से भारत का निर्यात बढ़ेगा और नौकरियों पर सकारात्मक असर होगा। गुजरात इनकम टैक्स में स्पोर्ट्स भर्ती। आपको बताएं कि गुजरात इनकम टैक्स विभाग में स्पोर्ट्स पर्सन को यहां पर 46 पदों पर भर्ती निकाली गई है। इसी के साथ साथ पद पर टैक्स असिस्टेंट जिसमें 18 और इसी के साथ साथ मल्टीटास्किंग स्टाफ जिसमें 28 और 17 खेलों में वैकेंसी है। इसी के साथ साथ योग्यता की अगर बात करें तो टैक्स असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएशन और डेटा एंट्री स्पीड और एमटीएस के लिए यहाँ पर 10वीं और आयु सीमा की बात करें तो 18 से 27 या फिर 25 वर्ष होनी चाहिए। इसी के साथ साथ चयन प्रक्रिया की बात करें तो शॉर्ट लिस्टिंग, लिखित परीक्षा और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। और आवेदन की बात करें तो आप इसके आधिकारिक वेबसाइट पर कर सकते हैं। भारत अमेरिका व्यापार समझौते से बढ़ेगा निर्यात। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते से भारतीय उत्पाद अमेरिकी बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी होंगे। वहीं कपड़ा, फुटवेयर, कालीन, रत्न आभूषण और समुद्री उत्पादों पर टैरिफ कम हुआ है, लेकिन आईटी सेवाओं की लागत घटेगी। वहीं अप्रैल-नवंबर में निर्यात 11.3% बढ़कर 59 अरब डॉलर हुआ है। हालांकि उत्साह है कि पूरी स्पष्टता और विवरण अभी आने बाकी है। सुप्रीम कोर्ट ने जनगणना सुझाव पर निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 2027 की जनगणना में जाति विवरण की स्वघोषणा के बजाय सत्यापन प्रणाली से दर्ज करने के सुझाव पर विचार करने को केंद्र और महापंजीयक को कहा है लेकिन जनहित याचिका पर खुद विचार करने से इनकार किया। वही कोर्ट ने कहा कि जनगणना अधिनियम 1958 के तहत यहाँ पर सक्षम प्राधिकारी प्रक्रिया तय करेंगे और याचिकाकर्ता के सुझाव पर विचार करेंगे। डीआरडीओ की नई मिसाइल से बढ़ेगी ताकत। आपको बताएं कि डीआरडीओ प्रमुख डॉक्टर समीर बी कामत ने बताया कि भारत ब्रह्मोस से अधिक तेज और लंबी रेंज वाली हाइपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल यानी कि LRASHM विकसित कर रहा है, जिसमें इसके 2 प्रशिक्षण पूरे हो चुके हैं और तीसरा जल्द होगा। वही जमीन, समुद्र और भविष्य में एयर लॉन्च संस्करण में यहाँ पर प्रस्तावित है और ये गेम चेंजर होगी। इसी के साथ साथ निर्यात संभावना भी है और इसी के साथ साथ रक्षा बजट बढ़ोतरी में स्वदेशी विकास को बल मिलेगा। नए आधार ऐप से घर बैठे पता करें अपडेट। आपको बताएं कि UIDAI के नए आधार ऐप से अब आधार कार्ड का पता घर बैठे मोबाइल से बदला जा सकता है। इसके लिए सिर्फ स्मार्टफोन, इंटरनेट और वैध एड्रेस प्रूफ चाहिए। इसमें ऐप में लॉगिन कर नया पता भरे, वही डॉक्यूमेंट अपलोड करें और सबमिट करें। 3 से 7 दिनों में अपडेट ये हो जाता है और SMS से सूचना मिलती है। सिंधु जल संधि पर भारत का सख्त रुख। भारत ने सिंधु जल संधि से जुड़े आपको बताएं स्थित मध्यस्थता न्यायालय यानी कि COA के आदेशों को मानने से इनकार कर दिया है। भारत का कहना है कि COA अवैध रूप से यहाँ पर गठित है और संधि पहले ही स्थगित की जा चुकी है। वह पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर लगातार कानूनी और कूटनीतिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। राहुल गांधी की स्पीच पर लोकसभा में हंगामा। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा के दौरान राहुल गांधी के राष्ट्रीय सुरक्षा चीन और पूर्व सेना प्रमुख नरवणे के संस्करण यहाँ पर बहुत ज्यादा हंगामा हुआ है। सरकार ने सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया। बोलने से रोके जाने पर विपक्ष भड़क गया, पेपर फेंके गए और भारी हंगामे के बीच कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। मेटा व्हाट्सएप को सुप्रीम कोर्ट की फटकार।
सुप्रीम कोर्ट ने मेटा और व्हाट्सएप को डेटा शेयरिंग पर कड़ी फटकार लगाई है और कहा है कि भारत में निजता के अधिकार से समझौता नहीं होगा। वही कोर्ट ने 213.14 करोड़ के जुर्माने के खिलाफ यहाँ पर याचिका पर 9 फरवरी को अंतरिम आदेश देने की बात कही और पूछा है कि यूजर्स के लिए ऑप्ट आउट का विकल्प क्यों नहीं है। पश्चिमी विक्षोभ से उत्तर भारत में बड़ी ठंड। आपको बताएं कि पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड लौट आई है। हिमालयी क्षेत्रों से यहाँ पर बारिश, बर्फबारी और मैदानी इलाकों में शीतलहर व घना कोहरा छाया है। IMD ने जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में बर्फबारी, दिल्ली NCR में हल्की बारिश और यूपी बिहार में कोहरे का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली निजी स्कूल फीस कानून स्थगित। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि निजी स्कूलों की फीस नियंत्रित करने वाला नया कानून शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में लागू नहीं होगा। वही कोर्ट ने इस कानून से जुड़े सभी मुद्दे दिल्ली हाई कोर्ट में उठाने की अनुमति दी, जहां इससे संबंधित याचिका को यहां पर सुनवाई अभी भी जारी है उस पर। रणबीर कपूर की रामायण का पहला लुक। रणबीर कपूर की रामायण 2026 के लिए मेकर्स मार्च में गेटवे ऑफ इंडिया पर पहला ग्रैंड इवेंट आयोजित करने वाले हैं, जिसमें किरदारों के फर्स्ट लुक रिवील होंगे। इसमें इवेंट में 27 मार्च रामनवमी को होगा और इसमें कई सीनियर नेता शामिल होंगे। फिल्म इस साल दिवाली पर रिलीज होगी और लीड कास्ट में रणबीर कपूर, साई पल्लवी, रवि दुबे, यश, सनी देओल शामिल हैं। दीप्ति शर्मा बनी T20 गेंदबाजी की नंबर 1। भारतीय महिला क्रिकेट में दीप्ति शर्मा ने ICC महिला T20 गेंदबाजी रैंकिंग में आपको बताएं पहली बार नंबर 1 स्थान हासिल किया है। श्रीलंका के खिलाफ शानदार प्रदर्शन के बाद आपको बताएं अरुंधति रेड्डी भी रैंकिंग में ऊपर है। इसी के साथ साथ स्मृति मंधना ने यहां पर वनडे बल्लेबाजी में शीर्ष स्थान गंवाया है। T20 में जेमिमा 9वें स्थान पर और शेफाली वर्मा 10वें और मंधना तीसरे पर हैं। वही भारतीय टीम की मजबूती इसमें दिखाते हुए UGC नेट 2025 रिजल्ट कल घोषित। एजुकेशन डेस्क में अगर हम बात करें तो यहाँ पर UGC नेट दिसंबर 2025 परीक्षा 31 दिसंबर से 7 जनवरी तक हुई थी, जिसमें 7.35 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने भाग लिया। वहीं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTO के अनुसार यहाँ पर रिजल्ट 4 फरवरी को ऑनलाइन यहाँ पर आधिकारिक वेबसाइट पर जारी होगा। वहीं रिजल्ट के साथ ही कट ऑफ भी घोषित की जाएगी, जिससे अभ्यर्थियों को योग्यता का पता चल सकेगा। इंडियन आर्मी अग्निवीर भर्ती 2026 अपडेट। आपको बताएं कि इंडियन आर्मी के अग्निवीर और जूनियर कमीशन अधिकारियों या फिर अन्य रैंकों की भर्ती के लिए आर्मी CEE 2026 ऑनलाइन परीक्षा अनिवार्य है। वही 8वीं से 12वीं पास उम्मीदवार पदानुसार पात्र हैं। वही आवेदन आधिकारिक वेबसाइट पर की जा सकती है। इसी के साथ साथ फीस की बात करें तो 250 ऑनलाइन जमा करनी होगी। वही न्यूनतम अंक और आयु की बात करें तो सीमा पद के अनुसार निर्धारित है और आवेदन जल्द शुरू होंगे। INS विक्रांत भारतीय नौसेना की ताकत। आपको बताएं कि INS विक्रांत भारत का स्वदेशी विमानवाहक पोत यानी कि ऑपरेशन सिंदूर में नौसेना की आक्रामक क्षमता दिखा चुका है और 18 फरवरी से होने वाली अंतर्राष्ट्रीय बेड़ा समीक्षा में प्रमुख आकर्षण होगा। वही 262.5 मीटर लंबा और 61.6 मीटर चौड़ा ये पोत 28 समुद्री मील की गति से चल सकता है और 1600 कर्मियों, जिसमें महिला अधिकारी भी शामिल है, को रख सकता है। सागर में बन रहा है भव्य संत मंदिर। आपको बताएं कि सागर में मकरोनिया बड़तुमा में 11 एकड़ में बन रहे संत रविदास मंदिर और कला संग्रहालय का 90% निर्माण पूरा हो चुका है। वही 101 करोड़ रुपए की लागत वाला नागर शैली मंदिर बिना लोहे स्टील के वंशी पहाड़पुर पत्थरों से बन रहा है। वही निर्माण सितंबर 2023 से शुरू होकर अब मार्च 2026 तक पूरा होगा। वही मंदिर का क्षेत्रफल 10,000 वर्ग फीट है। रोहित शर्मा को मिला पद्मश्री सम्मान। आपको बताएं कि रोहित शर्मा को 26 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद्मश्री सम्मान से नवाजा। अपने 19 साल के अंतर्राष्ट्रीय करियर में उन्होंने भारत को कई यादगार जीत दिलाई, जिनमें 2 ICC ट्रॉफियां भी शामिल हैं। रोहित ने भावुक वीडियो में सरकार और समर्थकों का धन्यवाद किया और देश के लिए आगे और खिताब जीतने का वादा किया। बॉर्डर 2 की कमाई में बड़ी गिरावट। आपको बताएं कि सनी देओल और वरुण धवन की फिल्म बॉर्डर 2 ने रिलीज के 11वें दिन भारतीय बॉक्स ऑफिस पर सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की है, जहां 5.75 करोड़ की कमाई के साथ फिल्म का कुल कलेक्शन अब 281 करोड़ रुपए है। वहीं अनुराग सिंह निर्देशित यहां 1971 के युद्ध पर आधारित सीक्वल है, जहां सनी ने टीम के साथ सफलता का जश्न मनाया और फैंस को धन्यवाद कहा। धुरंधर स्टार सारा की मासूमियत ने जीता फैंस का दिल। आपको पता है कि नेटफ्लिक्स पर धुरंधर रिलीज के बाद सारा अर्जुन चर्चा में है, लेकिन अब वजह उनका 2011 का वीडियो है। उस वीडियो में 6 साल की सारा फिल्म देवा
थिरुमगल में विक्रम को विक्रम अप्पा कहती नजर आ रही है। उन्होंने मासूम अंदाज में अपने पिता का ख्याल रखने का तरीका और अनुष्का शेट्टी को दीदी कहने का अंदाज दिखाया। सारा ने कई फिल्मों में काम किया है। इंस्टाग्राम रील्स एल्गोरिदम रीसेट कैसे करें? आपको बताएं कि इंस्टाग्राम रील्स अपनी पसंद और देखने की आदत के आधार पर वीडियो दिखाता है। वह समय के साथ एक जैसे या अब पसंद ना आने वाले कंटेंट दिखाने लगता है। ऐसा होने पर एल्गोरिदम रीसेट करना जरूरी होता है। इसके लिए प्रोफाइल मोर, फिर कंटेंट, फिर प्रेफरेंस, फिर रीसेट सजेस्टेड कंटेंट पर जाएं और कंफर्म करें। रीसेट के बाद आपको नई पसंद के अनुसार फ्रेश वीडियो दिखने लगेंगे। लकवा अस्पताल का विधिवत उद्घाटन और शिविर। आपको बताएं कि पटना 1 फरवरी 2026 रोटरी क्लब ऑफ पटना कंकड़बाग और ब्रेन एंड स्पाइन इंजरी सेंटर जो कि लकवा अस्पताल है वहां सकू सोहरा ने यहां पर संयुक्त रूप से मेगा स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किया। उद्घाटन माननीय न्यायमूर्ति श्री ए अभिषेक रेड्डी ने किया था। इसी के साथ साथ शिविर में नेत्र, दंत, नस एवं दर्द और सामान्य रोग और मोतियाबिंद की निःशुल्क जांच उपलब्ध कराई गई। रोटरी ने समाज सेवा और निस्वार्थ योगदान की भावना का उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आपके क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं की स्थिति कैसी है? आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।